वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इस इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी साहब दामत बरकातुहुम और जमीयत उलमाए ज़िला बनारस के ज़िम्मेदारान, जिन हजरात की और उनसे पहले हजरात की जुहद मुसलसल के नतीजे में ये सीरत कॉन्फ्रेंस एक तारीख़ी कॉन्फ्रेंस बन गई है। इस हवाले से मेरा जी चाहता है कि मैं ये अर्ज़ करूं कि कॉन्फ्रेंस करने से कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा नहीं होता। अलबत्ता मकसद पूरा करने की कोशिश का एक ज़रिया है ये कॉन्फ्रेंस। कि लोगों को रास्ता दिखाया जाए कि अगर हम मुसलमान हैं तो किस लिए हैं, और बहैसियत मुसलमान के हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं अपने लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए और इंसानियत के लिए। अगर इन जिम्मेदारियों को हम समझ लें और उन पर अमल करने की कोशिश करने लगें, पूरा करने की कोशिश करने लगें उन जिम्मेदारियों को, तो चाहे पूरा कर पाएं या ना कर पाएं, अगर कोशिश करने लगेंगे तो जज़ा तो मिलेगी, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, और कामयाबी के भी इम्कानात रोशन हो जाएंगी। इसलिए कि कामयाब तो वही हो सकता है जो कोशिश करेगा, जो कोशिशें नहीं करेगा वो कैसे कामयाब होगा। तो बुनियादी तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अपनी गिरह से बांध लें। अगर हमने गिरह बांध ली और जिद्दोजहद और कोशिश शुरू कर दी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका हमको हुक्म दिया हम पूरा नहीं कर पाते, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक तो वो है कि हर वो काम जिसका हुक्म दिया उसको करके दिखाया है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने सिर्फ कोई बात फरमा दी हो, अमल फरमाया, अमल करके हुक्म फरमाया। ऐसा करना चाहिए। नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए, वज़ू ऐसे करना चाहिए, पाकी ऐसे हासिल करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये तो इबादात हैं, इबादात जितनी हैं सबको साबित किया। फिर मुआमलात को मैं इसको इस तरह कहता हूं, एक है सुन्नते मामूलात की। आपके मामूल थे सोएंगे तो कैसे सोएंगे,
उठेंगे तो कैसे उठेंगे, सोते वक्त की क्या दुआ होगी, उठ करके क्या दुआ पढ़ी जाएगी, खाना खाएंगे तो कैसे खाएंगे, खाएंगे तो बैठ के कैसे कैसे बैठेंगे, और फिर लुक़मे कैसे होंगे, मस्जिद में दाखिल होंगे तो कैसे दाखिल होंगे, मस्जिद से जब बाहर तशरीफ लाएंगे तो कैसे बाहर तशरीफ लाएंगे, और उस मौके पे क्या दुआ पढ़ी जाएगी। तो आदमी की जिंदगी मामूलात पर अगर अमल करे तो आदमी जाकिर लोगों में शामिल हो जाएगा। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, चूंकि वो हमेशा इस फिक्र में रहेगा, हमेशा इस चीज पर अमल करेगा, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, जागना कैसे है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सारी चीजें। यह है मामूलात की सुन्नत। एक है मुआमलात की सुन्नत है, आपका मुआमला कैसा होगा, जब आप खुश होंगे तो कैसे होंगे, और जब आप गुस्से में होंगे तो कैसे होंगे। जब आप दोस्त के साथ मामला करेंगे तो कैसा करेंगे, और आप दुश्मनों के साथ करेंगे तो कैसा करेंगे। कि दुश्मनी में भी आप हद से नहीं गुजर सकते, दुश्मनी में भी हद से नहीं गुजर सकते, और अगर आप हद से गुजर गए तो आपने बगावत की है, आप बागी हैं। दोस्ती में भी हद से नहीं गुजर सकते, आप बीवी के साथ कैसे होंगे, बच्चों के साथ कैसे होंगे, पड़ोसियों के साथ कैसे होंगे, यानी मामलात, आपके जिंदगी के मामलात, कारोबार के मामलात, आपकी शादियां कैसे होंगी, यानी आपकी खुशी कैसी होगी, आपकी गमी कैसी होगी। हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल बना दिया गया है, मुतय्यन कर दिया गया, आपको ऐसे करना है। और आप उससे हटेंगे तो आप नाफरमानी में करने वालों में शामिल हो जाएंगे। गलती से हट गए और आपको उसकी गलती का एहसास हो गया, आप तौबा कर लेंगे, माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन आप उसको सही समझ के करेंगे और करते रहेंगे और परवाह भी नहीं होगी, तो फिर कैसे मुसलमान है। जिसको परवाह भी नहीं हो तो फिर अल्लाह मियां क्यों उसकी परवाह करेगा। गलती सबसे होती है, गलती का हो जाना उतना गलत नहीं है जितना गलती पे जम जाना गलत है, और गलती को गलत मानने से इनकार कर देना जितना गलत है उतना गलत तो कुछ है ही नहीं। आदमी ये समझने लगे कि जी ये तो यही दीन है, गलत काम को दीन समझने लगे, तो बताइए उसकी इस्लाह की कोई गुंजाइश रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। अच्छी बात यह है कि आज के इस सीरत के इज्तिमा में जवान लोगों की अच्छी तादाद है माशाअल्लाह, और आप लोग मुस्तकबिल हैं कौम का, मिल्लत का, आप सरमाया हैं, अमानत हैं इस उम्मत की। आपको फैसला करना है कि आपकी सुबह कैसी होगी और शाम कैसी होगी। ये यूथ क्लब की बात देख रहा था मैं जवानों को, इनका लिबास कदरे मुख्तलिफ होता है जब ट्रेनिंग में होते हैं, लेकिन इनको जो चीजें सिखाई जा रही हैं वो चीजें तो सब बच्चों को सीखनी चाहिए, सब जवानों को सीखनी चाहिए, सब अधेड़ लोगों को सीखनी चाहिए। हम तो बुजुर्गों से भी कहते हैं, बुजुर्गों को भी सीखनी चाहिए।
उम्र की कोई कैद नहीं है इसमें। आप अगर सुबह सवेरे उठेंगे नहीं, कुछ वर्जिश करेंगे नहीं, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे नहीं, कुछ भाग दौड़ करेंगे नहीं, तो दिफा कैसे करेंगे अपना? दिफा करना तो फर्ज है आपके लिए। अपने आप को दिफा करना हिंदुस्तान के संविधान, दस्तूर, कानून के एतबार से भी फर्ज है आपके ऊपर, और शरीयत के एतबार से भी वाजिब है। आपको दिफा करना सिर्फ हक नहीं है कि हमारा हक है कि हम दिफा करें, बल्कि आपके ऊपर वाजिब है दिफा करना। कैसे करोगे? आज 2 कदम तो चला नहीं जाता, तो कैसे करेंगे? जिस आदमी को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो कितने बजे सोएगा और कितने बजे उठेगा, वो आदमी कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए कुछ दिफा कर सकता है, कुछ खिदमत कर सकता है? अपनी नहीं कर सकता भाई। पहले अपने आप को तो देख लो। मेरे पता नहीं, मैं जवानी का मेरे ज़माना था, और हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने मेरी क्या चीज़ देखी, फरमाया पहले अपनी फिक्र कर लो, बाद में दूसरों के चक्कर में पड़ना। भाई अपनी फिक्र कर लो। ये जो सारी कोशिशें कर रहे हैं जमीयत वाले, वो जमीयत के लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आप तैयार हो उसको अपनाने के लिए, उसमें जिद्दोजहद करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, तो उस कुर्बानी का नतीजा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। आप मेहनत करेंगे, आप अपने आप को इनरोल करेंगे, आप काम करेंगे, आप सवेरे उठेंगे, सवेरे सोएंगे। सवेरे सो नहीं सकते तो सवेरे उठ नहीं सकते। बदल गया है लोग, पता नहीं बनारस का हाल अच्छा होगा शायद, वरना हम तो ये सुनते हैं कि 12 बजे से पहले तो मुसलमानों के मोहल्ले में लाइटें नहीं बंद होती। अब जो 12 बजे सोएगा वो बेचारा नमाजी भी हो तो किसी तरह नमाज पढ़ेगा, फिर सो जाएगा। हालांकि फजर के बाद तो सोने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं होता फजर के बाद सोने का। आप सवेरे सोइए, सवेरे उठिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मैंने सुना है कि आप दौड़ते हुए, एक जमाना ऐसा था कि आप दौड़ते हुए घोड़े पर चढ़ जाया करते थे। तो कुछ मेहनत कर रखी होगी, उसकी मश्क कर रखी होगी तो होता था ना ये। हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? घोड़े पे तो चढ़ने ही नहीं जानते। अच्छा, उस जमाना भी चला गया, घोड़सवारी सीखना महंगा हो गया, घोड़ा रखना मुश्किल हो गया। लेकिन और दूसरे बहुत सारे काम तो कर सकते हैं जो अपने हाथ में है। कम से कम भागना ही शुरू कर दीजिए, रोजाना 2 किलोमीटर ही भाग लीजिए। अभी तो आधा 500 मीटर भागेंगे तो सांस ऐसा फूल जाएगा कि पेट पकड़ के आदमी बैठ जाता है। तो एक बात यह है। दूसरी बात मैं जवानों से कहता हूं कि गुस्से को दूर कर दीजिए। दुश्मन है गुस्सा, आपको हर हाल में गुस्से से बचना है। गुस्सा जो है वो गुस्सा करने वाले को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे को नुकसान कम होता है। जो गुस्सा कर रहा है उसी को ज्यादा नुकसान होता है। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आ जाए तो उसे पीने की कोशिश करें, ये आपकी कामयाबी होगी। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। जब कोई बात नागवार गुजरे तो आप खून का घूंट पी जाइए। अगर आप ये कर लेंगे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो एक, जिस्मानी मशक्कत, मेहनत, अपने औकात को मुतय्यन करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। और दूसरे ये कि आपको गुस्सा करने से बचना है। अगर आप गुस्सा करने से बचेंगे तो आप
बहुत सारी जंग जीत जाएंगे। घर के अंदर भी, घर से बाहर भी। और अगर आप गुस्से की वजह होती है जरूर, उस गुस्से की वजह को ही नजरअंदाज करना है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं हमारे दोस्त जो बगैर वजह के गुस्सा करते हैं, नाक पे रखा रहता है गुस्सा। और सबसे ज्यादा गुस्सा आज के जवानों को अपने घर वालों पे आता है, माँ पे आता है, बाप पे आता है, भाइयों पे आता है, बहनों पे आता है। दोस्तों के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, दोस्तों की मजलिस में चले जाएंगे तो उनकी उल्टी सीधी भी बर्दाश्त कर लेंगे। घर में आएंगे तो फिर नाक पे आ जाएगा गुस्सा। बाहर का जितना स्ट्रेस है वो घर में मां के सामने आके निकाल देंगे। पहले जमाने में बीवी पे भी लोग गुस्सा करते थे, आजकल तो बीवियों की से वैसी नानी मरती है लोगों की। ऐसे ही हो गया है ना। चलो अच्छी बात है, ये तो एक अच्छी बात हो गई कि चलो बीवियों से डरना शुरू कर दिया। लेकिन मां के साथ तो गलत सुलूक नहीं होना चाहिए। बहुत शिकायत आ रही है, हर जगह हर मकाम पर यह शिकायत है कि जवान लोग, बच्चे भी छोटे, 10-11 साल का बच्चा हो गया, अब माँ बाप डरना शुरू कर देते हैं। उससे ज्यादा बदनसीब कोई औलाद नहीं है कि माँ बाप बोलने से पहले ये सोचने लगे कि पता नहीं मेरे बच्चे को बुरी तो नहीं लग जाएगी मेरी बात। ऐसी पोजीशन हो गई है। मैं कहा करता हूं कि भैया हम तो ऐसे थे कि अपने बचपन में माँ बाप से डरते थे, माँ से तो कम डरते थे, बाप से बहुत डरते थे। अब हमारे बच्चे ऐसे हो गए कि हमें उनसे भी डर लगने लगा। तो जब बचपना था तो अपने बड़ों से डरते रहे, और जब बड़े हो गए तो बच्चों से डरना शुरू कर दिया। ऐसे हो गए बच्चे हमारे। अच्छा, डरते भी नहीं तो कम से कम ध्यान तो रखना ही पड़ता है, पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाएगी। तो मेरे भाइयों, मैं नौजवान साथियों से अपने कहना चाहता हूं, मां बाप मिलेंगे नहीं और खिदमत का मौका मिल गया तो आप अल्लाह ताला की रजा, जन्नत हासिल कर सकते हैं। खिदमत करते करते आप जन्नत हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसा कर लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए कि किसी दिन एक लुकमा मां को खिला के देख लीजिए अपने हाथ से। बाप के जूते पे पॉलिश करके देख लीजिए, जूता सीधा करके देख लीजिए, घर का माहौल बदल जाएगा। ये एक बात मैं अर्ज करना चाहता था। मेरे लिए, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि ये मेरे ख्याल में 40 साल हो गए होंगे, 32वां है, लेकिन बीच में कुछ साल छूटे हैं, तो शुरू किए हुए तो 40 से ऊपर हो गया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तो जिले का है, लेकिन जिस एहतमाम के साथ होता है ये काम, होता चला आ रहा है। तो ये सूबाई सतह का इजलास है, बल्कि मरकजी कहा जाए, क्योंकि मरकज तो कोई करता नहीं है ऐसा जलसा। तो मरकजी सतह का ये इजलास है माशाअल्लाह, और ये होता चला आ रहा है। पर सुनने के लिए जो आ रहे हैं, मैं अपने जवान दोस्तों से कहता हूं, आप सुनने के लिए आ रहे हैं, सुनने के लिए मत आइए। इस इरादे के साथ आइए कि हम सीखेंगे और अपनी जिंदगी में अमल करके दिखाएंगे। जिस चीज को आप, जितनी बातें सुन रहे हैं, उनमें से अगर एक बात को भी आपने अज़्म कर लिया, जिसको जो पसंद आ जाए उस पर अज़्म कर लीजिए, इरादा कर लीजिए, तो हम सब लोगों का इस जलसे को करना और आपका इस जलसे में शरीक होना, यह कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मकबूलियत की पहचान क्या है? नफा बख्श चीज हासिल हो जाए, अमल करने की नीयत हो जाए, तो समझिए जमा होना मकबूल हो गया। कबूलियत की अलामतों में से बिल्कुल एक बुनियादी अलामत है ये। तो आप ये इरादा करके आप बैठें
कि यहां कुछ सीखना है और सीख कर अमल करना है। जब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा इल्म का नूर क्या होता है, हजरत ने फरमाया अमल करने का अज़्म कर ले इंसान, इरादा कर ले तो समझो इल्म का नूर हासिल हो गया। अमल करने लगे तो मजा आ जाएगा। जैसे मैंने माँ बाप के बारे में कहा, तो जिन लोगों को खुशकिस्मती से माँ बाप मिले हुए हैं उनके लिए इससे बेहतरीन कोई काम नहीं है कि वो उनको राजी करने की कोशिश करें, उनकी खुशी के काम करें। तुम्हारी खुशी के काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत मौका पड़ा है। ये छोटा सा मौका तुम्हारे पास है, पता नहीं कब किसकी आंख बंद हो जाएगी। तो आप अपने माँ बाप के इताअत करने वाले, खिदमत करने वाले, मोहब्बत करने वाले बन जाइए, चाहे उनकी बात बुरी क्यों ना लगे। नाजुक मिजाजी बहुत आ गई है, जरा जरा सी बात बुरी लग जाती है, बच्चों को भी बच्चियों को भी। बच्चियां फिर भी गनीमत है, बच्चों का हाल तो बहुत खराब हो रहा है। तो आप कम से कम यहां मौजूद लोग कम से कम उस हालत में नहीं होने चाहिए, अगर है तो तब्दीली लानी है। देखिए बदलाव नहीं आएगा अगर आप नहीं बदलेंगे तो जमाना क्यों बदलेगा, जमाना नहीं बदलेगा। फिर आप समझते हैं हम तो बदले नहीं और जो हमारा मुखालिफ है वो बदल जाए, ये कैसे होगा? जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक जमाना कैसे बदलेगा? बदलाव का सफर यहां से शुरू होगा, अंदर से, बाहर से नहीं होता कुछ। तो मेरे दोस्तों, आपको अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको बदलाव लाने की तौफीक अता फरमा दे। अपनी जिंदगी में हमें भी जरूरत है बदलाव लाने की। एक बात और है जो मैंने बीच में कही थी, उसकी तफसील में नहीं जा सका, वो ये है कि गलती तो सबसे होती है, लेकिन बेहतरीन इंसान वो है जो गलती का एहसास कर ले और उसके ऊपर तौबा कर ले, रुजू कर ले, वापस ले ले। अगर तौबा कर लेगा, अगर रुजू कर लेगा, अगर कोशिश कर लेगा बदलाव की, इरादा कर लेगा। आज तौबा नाम इसी का है कि आदमी ये आज़म कर ले। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह खैरियत है। बस आप आगे, आप आयत तयम्मुम बर्खास्त। मैंने कहा आप आयत, आप नहीं, आप आयत तयम्मुम बर्खास्त। इन्हीं का इंतजार था। मैं तो मुकर्रर आदमी हूं नहीं, ऐसी बिखरी हुई बातें होती हैं। तो गलती हो जाए तो तौबा कर लेना। तौबा करने वाला गोया के आज ही पैदा हुआ है, ऐसा हो जाता है। तो गलती हो उस पर तौबा कर लिया जाए, यानी अज़्म कर लिया जाए कि अभी गलती नहीं करेंगे। जैसे गुस्से वाली गलती है, जैसे माँ बाप की नाफरमानी वाली गलती है, और बहुत सारी गलतियां हैं। मोबाइल से बचना जरूरी है। जवानों को पूरी की पूरी खेप बर्बाद हो रही है मोबाइल की वजह से। बदतरीन दुश्मन है आपके वक्त का, आपकी सेहत का, आपके सोचने के अंदाज का, आपके हर चीज का बदतरीन दुश्मन अगर कोई हो सकता है तो आपकी जेब में रखा हुआ आपका मोबाइल फोन है। अच्छा खासा आदमी होता है, देखने में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो बर्बाद होता है उस मोबाइल के पीछे। अच्छा, पहले अभी तो प्रॉब्लम जवानों की थी, मोबाइल तो बुजुर्गों की भी प्रॉब्लम है, उम्र रसीदा लोगों के लिए भी प्रॉब्लम बन गया है। तो मेरा ये खतरा है कि मोबाइल के चक्कर में जो फंसा, तो खतरा यह है कि कहीं खात्मे के वक्त ईमान की तौफीक ना हो, बगैर ईमान के चला जाए इंसान, ये खतरा भी है। तो हर हाल में इस मोबाइल के ऊपर कंट्रोल रखना है हमको, और ये बहुत बड़ा शैतान है, इससे लड़ना भी मुश्किल है। आदमी का हाथ बार बार जेब में जाता है,
और जेब में से फिर मोबाइल निकालता है, फिर काम करने, अच्छे लोग भी। तो अब जवानों को तो कहने ही क्या है, पता ही नहीं चलता। रात में 12 बज के वो जो बाहर सड़क पे बैठने का और होटलबाजी का चक्कर है, उससे निकले तो फिर मोबाइल के चक्कर में फंस गए। तन्हाई का गुनाह और बदतरीन गुनाह। तो हर हाल में तब्दीली लानी, कोशिश करना, मेहनत करनी और अपने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात और याद रखिएगा, कितना भी अच्छा काम किया जाए, अगर नीयत गलत है तो कोई फायदा नहीं है उसका। कुरान पढ़ने का, नमाज पढ़ने का, हज करने का, उम्रा करने का, ज़कात देने का, किसी चीज का कोई फायदा मुंह पे मार दिया जाएगा अगर नीयत गलत है। तो नियतों को सही करना चाहिए। अभी चंद रोज पहले वो कश्मीर में हादसा हुआ है। अब वो उनको बेईमान कहें, जानवर कहें, मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन कहें, जो कहें सब कम है। और एक बात याद रखिएगा, ये बातें जो कही जा रही हैं, मजम्मत करी जा रही है उनके इस अमल की, वो किसी पॉलिसी की वजह से नहीं करी जा रही है क्या नहीं ऐसे हालात हैं तो हमें उनकी मजम्मत करनी ही चाहिए। जी नहीं, ये शरई जरूरत है, तकाजा है, बताना है कि ये इस्लाम हो नहीं सकता। और किसी कीमत पर कोई मुसलमान किसी बेगुनाह को इस तरह जुल्मन कत्ल करे, इसकी कोई इजाजत कभी नहीं हो सकती। हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, हालत जंग में भी इजाजत नहीं है इसकी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसकी अपने दिल से इसको बुरा समझना है कि यह बुरा काम है, गलत काम हुआ है, नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है, और वो भी इस्लाम के नाम पर, जिहाद जैसी अजीम इबादत के नाम पर। ये तो हमारे ऊपर वाजिब है जिहाद। हम अगर जिहाद से बाहर हो गए तो हम तो खत्म हो गए। और ये अगर जिहाद है तो फिर तो हो गया काम हमारा। ये कभी जिहाद नहीं हो सकता। ये फसाद के अलावा कुछ नहीं है, ये फसाद है। इसको ये लोग जिहाद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस्लाम को बदनाम करने वाली साजिशों के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। बदतरीन दुश्मन है इस्लाम के। अल्लाह ताला हमें आपको सही समझ के साथ, सही सोच के साथ और जुहद मुसलसल की तौफीक अता फरमाए, जवानों की हिफाजत फरमाए, जवानों को दिफा करने की सलाहियत पैदा करने के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।